लास्ट टाइम आपको जो पढ़ाया था कोई चीज पूछना हो तो बताइए। कल वाले में कुछ पूछना हो किसी को बताइए जल्दी से। उसको पढ़े ना, एक दो बार कम से कम पढ़िए तब आप पूरा चैप्टर समझ पाएंगे, अदरवाइज ये पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अगर क्या चीज नहीं समझ में आया बताइए। ये नहीं, ये जो आपका थ्योरी लिखा है इसको आज मैं समझाऊंगा। आपके बुक में ये जो लिखा है इसमें कोई मतलब नहीं है इसका। इतना आप पढ़ेंगे कुछ नहीं मतलब निकलेगा आपको, ठीक है। ये मैं भी आपको समझा दूंगा। ये थ्योरेटिकल है, इसका मीनिंग बहुत थोड़ा सा है। वो केवल लिख दिया इसने पूरा पैराग्राफ में, हाँ पूरा पोथा लिख दिया, कोई मतलब नहीं है। बाकी जो कल वाला है, हाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बताएंगे आपको, सब बताएंगे। बताइए बताइए क्वेश्चन बोलिए। अगर क्वेश्चन अब तक पढ़ा दिए गए वहां से पूछिएगा, लेकिन हाँ जो अब तक मैंने पढ़ाया, ठीक है। ये वाला जो कौन सा वाला, इधर देख लीजिए। नहीं ग्रीन तो ऊपर भी था, ये वाला ना, ठीक है और एक नीचे, ठीक कोई बात। दो क्वेश्चन ना। बोला इन हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, मेंडल ने क्या यूज नहीं किया था। चार प्लांट के पार्ट मेंडल ने यूज किए थे। फ्लावर का फ्लावर यूज किया था, स्टेम और पॉड और सीड। इसमें से है सीड का शेप, तो सीड का शेप में यूज किया था उन्होंने, ठीक है। और फ्लावर की पोजीशन थी, सीड का कलर, पॉड की लेंथ नहीं थी, पॉड का केवल शेप था। वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है कि फुल है, ठीक। इन ऑर्गेनिज्म विद टू आइडेंटिकल एलील्स इज डोमिनेंट, एक ऑर्गेनिज्म है उसमें दो एलील क्या हैं, सेम है, तो वो क्या होगा, होमोजाइगस होगा। अरे भाई होमोजाइगस ही तो होगा। अब वो डोमिनेंट है, देखिए यहां पर चार ऑप्शन लिखे गए, देख लीजिए, मैं बता रहा हूं इसको फिर से। इन ऑर्गेनिज्म विद टू आइडेंटिकल एलील्स इज, किसी ऑर्गेनिज्म में दो आइडेंटिकल एलील हैं तो इसको डोमिनेंट बोलेंगे कि इसको होमोजाइगस। दो ऑप्शन आपके पास में, दो तो बेकार है, कोई मतलब नहीं है। यहां से बताइए, अगर दोनों एलील क्या हैं, एलील्स आइडेंटिकल हैं, दो एलील हैं दोनों क्या हैं, सेम हैं, तो वो डोमिनेंट होंगे या होमोजाइगस बोला जाएगा उसको। तो उसको देखिए, डोमिनेंट तो दो एलील हैं, मान लीजिए एक एलील ये है एक एलील ये है, ठीक है। यहाँ दोनों सेम नहीं है ना, ये कंडीशन बच्चा, ये वाला ये होमोजाइगस ही तो बोला जाएगा। या ये वाला हो सकता है, ये भी होमोजाइगस है, दोनों एलील सेम है, ठीक है। और कोई, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट विल प्रोड्यूस, ये अभी मैं बता रहा हूँ, इसको अभी मैं जस्ट बताने जा रहा हूँ। और बताइए ये वाला आपका, इसको तो इसको भी बता देंगे अभी जब क्रॉस कराएंगे तो बताइएगा इसका, ठीक है। और ये बताया पनीट स्क्वायर का बताया, हाँ, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय द पेरेंट, फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड बाय द डायग्राम। बोल रहा है F1 जनरेशन F2 जनरेशन का जो रिजल्ट होता है उसको डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना, वही तो पनीट स्क्वायर होता है, ठीक है। बाकी दो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये देखिए, अब कुछ नहीं पूछना है लास्ट वाले में से, हम बताने जा रहे हैं मोनो हाइब्रिड। कल जो बताया था उसमें से कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं ना, ठीक। एक चीज आपको समझ में आई है कि अगर मैं बोल रहा हूं जीन और एलील तो आपको समझ में आया होगा ना, ठीक। फैक्टर क्या है, मेंडल ने जीन के लिए टर्म यूज किया था फैक्टर, या एलील के लिए फैक्टर यूज टर्म किया था। मैं दो लाइन बोल रहा हूं, मेंडल ने जीन के लिए टर्म यूज किया था फैक्टर, और मेंडल ने एलील के लिए टर्म यूज किया था फैक्टर। दोनों लाइन सही है कि इसमें से एक सही है? मेंडल यूज द टर्म फैक्टर फॉर द जीन और दूसरा मेंडल यूज द टर्म फैक्टर फॉर द एलील। कौन सा सही है या दोनों सही है? हाँ, जीन के लिए फैक्टर, एलील के लिए फैक्टर नहीं है। सुनिए एक चीज समझ लीजिए, आप कंफ्यूजन ना हो। ये जो आपका है कैपिटल टी टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। कैपिटल टी क्या है यहाँ पर, कैपिटल टी यहाँ क्या है, जीन है कि एलील है? एलील भी है और जीन भी है, क्योंकि आखिर एक जीन के दो रूप है ना। एक जीन के कितने रूप होते हैं, फॉर्म्स, दो फॉर्म्स होती हैं,
जैसे अगर हाइट के लिए आप ले रहे हैं तो टी लेटर यूज करेंगे, उसमें दो वैरायटी आएगी, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। ये जिसको जीन भी कहेंगे, जीन का ही तो रूप है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये एलील भी है और ये जीन भी है। जीन्स आर प्रेजेंट इन द पेयर, एलील्स आर प्रेजेंट इन द पेयर, पेयर में होते हैं हमेशा, ठीक है। आगे कुछ लिखिएगा उसमें, जो जीन था, जीन के लिए मेंडल ने इसको क्या बोला था, फैक्टर बोला था, ठीक है। जीन या एलील को मेंडल ने क्या बोला, फैक्टर। और जीन को डिस्कवर्ड या जीन को किसने खोजा, जॉनसन ने टर्म जीन दिया था। जीन किसने खोजा, जॉनसन ने, ठीक है, बाय जॉनसन। जीन क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जो आप इनहेरिटेंस पढ़ते हैं ना, इनहेरिटेंस कि माँ बाप से कैरेक्टर बच्चों में आया, तो आता क्या एक्चुअली में, जीन आता है। जैसे बॉडी का यूनिट क्या है, सेल है, वैसे ही इनहेरिटेंस जो हो रही है उसका सबसे छोटा हिस्सा क्या है, वो जीन ही तो आता है। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है ये, नोट कर लीजिएगा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये ऐसे कह सकते हैं इसको, ये फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम जीन को फिजिकल बेसिस कह सकते हैं, क्योंकि जीन, अच्छा कहा जाए केमिकल बेसिस क्या है, तो डीएनए होता है। केमिकल बेसिस क्या है भाई, केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगले चैप्टर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले में पढ़ेंगे। ये फिजिकल बेसिस है। एक मोटे तौर पर कहा जाए तो माँ बाप से, पेरेंट से हमको जीन ही मिलता है, वो फिजिकल बेसिस है, ठीक है। और जीन के लिए एक टर्म और यूज किया जाता है, फंक्शनल सेगमेंट, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम, ऐसे सब लिखा मिल जाएगा। कहा जाए कि डीएनए या क्रोमोसोम का फंक्शनल सेगमेंट क्या है, फंक्शनल समझते हैं, जिससे कोई काम होता है, क्योंकि डीएनए में हर टुकड़ा जीन नहीं बोला जाता है, हर सेगमेंट को आप इसको जीन नहीं कहेंगे। अगर ये कुछ बना रहा है तभी ये जीन है, अगर ये फंक्शन कर रहा है तभी ये जीन है, अदरवाइज ये जीन नहीं है। तो डीएनए का वो पार्ट जो फंक्शनल होता है उसी को क्या बोलते हैं, उस सेगमेंट को जीन बोलते हैं। इतनी सारी चीजें हैं जीन के बारे में। और जीन्स क्या होती हैं, प्रेजेंट इन द पेयर के रूप में होता है, इन पेयर, या आपको पेयर में मिलेगा, ठीक हो गया। अब जो एलील्स होते हैं, एक जीन में दो फॉर्म्स होती हैं, दोनों को क्या बोलते हैं, एलील्स। जो एलील्स होंगे वो कहां लगे होते हैं, एलील्स समझ में आया, बताइए। कैपिटल टी हम बोल रहे हैं, या कैपिटल टी स्मॉल टी कह रहे हैं, ठीक। ये आखिर होता कहां है, तो आपको पता है, हमारी या जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में, हर क्रोमोसोम में कितनी कॉपी, 2 कॉपी होती है ना, इतना पता होगा। हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी, 2, ठीक है। अगर 46 क्रोमोसोम है तो 23 इधर और 23 इधर होते हैं। इसकी जोड़ीदार ये, इसका जोड़ीदार ये, ठीक है। तो मैं एक क्रोमोसोम दिखा रहा हूं ये, और इसका सामने वाला ये, होमोलॉगस पता ना। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, ऐसे क्रोमोसोम जिनकी शेप सेम होती है, संरचना सेम होती है, एक जैसे क्रोमोसोम। क्योंकि जोड़ी किसमें बनती है, सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ये देखिए, ये इसके साथ जोड़ी क्यों बना है, पेयर कर रहा ना, आखिर है कि नहीं है पेयर। अगर नहीं समझ में, ये देखिए कहां गया। जब आप मियोसिस पढ़ते हैं तो मियोसिस में जो मेटाफेज आती है उसमें क्रोमोसोम ये वाला इसके साथ जोड़ी बनाता कि नहीं बनाता, ये इसके साथ पेयर बनाया, तो पेयर कौन बनाता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम जिनकी स्ट्रक्चर सेम होती है और उन पर जीन भी सेम होती है। जैसे अगर कैपिटल टी लिखना हो तो अगर क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 1 वाला, 1 नंबर वाला है, तो इसकी 2 कॉपी होगी, एक ये और एक ये। कैपिटल टी ये बोला जाएगा, कैपिटल टी ये बोला जाएगा। एलील्स जो होते हैं वो दे आर प्रेजेंट ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम।
अगर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप? कैपिटल टी इस पर लिखेंगे और स्मॉल टी इस पर लिखेंगे। स्मॉल टी इस पर भी लिखा जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर कैपिटल टी यहां होगा। समझ में आ रहा है? एलील्स जो होते हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम पर होते हैं और सेम लोकस पर होते हैं। लोकस समझते हैं क्या होता है? वो जगह जहां जीन होती है उस जगह को बोलते हैं लोकस। किसी भी क्रोमोसोम पर जहां पर जीन लगी होती है उस जगह को क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। ये है, अगर कैपिटल टी यहां पर है तो स्मॉल टी यहां ऐसा नहीं होगा। देखिए मैं कह रहा हूं, आप इसको दिखाइए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको लगा के दिखाइए तो आप बोलेंगे कैपिटल टी यहां है तो स्मॉल टी यहां नहीं लगा होगा, क्योंकि इसकी जगह ये है तो सामने इसकी जगह यहीं पर आएगी दूसरे वाले पर। दूसरा वाला जो क्रोमोसोम होगा सेम एकदम बराबर इक्वल उस पर लेवल पर रहना चाहिए वो वाला। एलील्स जो होते हैं वो क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम पर होते हैं, ठीक, और सेम पोजीशन पर भी लगे होते हैं, सेम लोकस पर लगे होते हैं। समझ में आ रहा है? एक ही जगह पर लगे हो। कैपिटल आर दिखाना है तो यहां दिखाएंगे, तो स्मॉल आर पर यहां दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे? यहीं पर स्मॉल आर दिखाएंगे। अगर कैपिटल आर आर दिखा रहे हैं तो कैपिटल आर इस पर, कैपिटल आर इस पर दिखाना पड़ेगा हमको। अच्छा, मेंडल ने कितने कैरेक्टर स्टडी किए थे? 7 कैरेक्टर थे। 7 कैरेक्टर बताइए, तो क्या पी में 7 के अलावा कैरेक्टर नहीं थे? केवल 7 कैरेक्टर को स्टडी किया था, ध्यान रखिएगा। और भी कैरेक्टर थे पी में, ठीक, और उनके जो जीन्स थे वो सब बताइए सोच करके कि एक ही क्रोमोसोम, मटर में 14 क्रोमोसोम होता है। देखिए मैं पी का बना रहा हूं, 7 इधर होते हैं और 7 इधर, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 आपके किधर होंगे? इधर, ठीक है। अब बताइए यहां पर कि पी के केस में 14 क्रोमोसोम है और जितने मेंडल ने स्टडी किए थे कैरेक्टर, वो सारे कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पर थे कि अलग अलग पर थे? ये छोटी छोटी चीजें हैं। अलग अलग क्रोमोसोम पर 7 कैरेक्टर थे। पी का है फ्लावर की पोजीशन का जीन, सीड के शेप का जीन, सीड का कलर, पॉड की शेप का जीन, ये सब जो जीन थी एक ही क्रोमोसोम पर लगी थी, ये 7 पर अलग अलग लगी थी, कि इसमें एक पर 2 या 3 जीन्स थी या क्या था? कुछ जानकारी नहीं है, अलग अलग था। ध्यान रखिए, अलग अलग था। 7 जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर थी, ठीक है। हाँ, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो एलील्स के बारे में 1-2 चीजें यहां नोट कर लेंगे। देखिए एलील्स कहां होते हैं? एट होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम पर होंगे और सेम पोजीशन पर भी लगे होते हैं। एंड एट सेम लोकाई, लोकस का प्लूरल टर्म क्या है? लोकाई है। अगर कैपिटल टी यहां लगा है तो स्मॉल टी एकदम सामने उसके लगेगा, सामने लगेगा, उसी पोजीशन पर लगेगा, सामने एकदम, लेकिन दूसरा क्रोमोसोम पर रहेगा। ठीक, एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जीन्स हो सकती हैं। मेंडल वाले में कैपिटल टी की आपने पढ़ा होगा ना, फिर एक क्रॉस था आर आर वाई वाई, याद आ रहा सबको? ये वाला करते हैं ना आर आर वाई वाई से, राउंड येलो। तो आर का अगर दिखाएंगे तो आर का जीन इस वाले पर है, तो इस कैपिटल आर इस वाले पर, लेकिन वाई यहां नहीं था, वाई वाला जीन, क्योंकि मेंडल ने जितने कैरेक्टर स्टडी किए थे सबके जीन अलग अलग क्रोमोसोम, वाई यहां नहीं दिखाएंगे कभी भी। एक क्रोमोसोम पर नहीं है वाई, वाई फिर अगले क्रोमोसोम पर जाएगा, अगला क्रोमोसोम जोड़ीदार वाई इस पर गया था। ये चीज समझ में आ रही है ना? एक ही क्रोमोसोम पर सारे एलील्स उनके जीन्स नहीं थे। ये मेंडल की, हाँ बताइए। एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जीन्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? ह्यूमन में होते हैं, लेकिन मेंडल ने जिससे पी में बहुत सारे जीन है, मेंडल ने 7 केवल पेयर स्टडी किया था उसमें से, और 7 के जो जीन थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, 7 पर थे। वो ऐसा नहीं था कि एक पर इसमें से 2 नहीं था उनका, अदरवाइज लिंकेज आ जाती उनमें, और फिर लिंकेज आ जाती तो मेंडल फेल हो जाते तुरंत ही, ठीक है।
अगला लिख, हाँ बताइए। नहीं तो मैं ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड, फिर वो आपका वो हो जाएगा पॉलन ग्रेन, गैमीट हो जाएगा। हम प्लांट की बात कर रहे हैं कि एक प्लांट में डिप्लॉइड सेल तो होगी, तो एक जो एक एलील इस पर तो दूसरा एलील उसके सामने होमोलॉगस पर दिखाएंगे हमेशा। ठीक, आगे देखिए, सेम लोकाई पर हो गया। अच्छा एक चीज और बताइए, आपने सेल डिवीजन सबने पढ़ रखा ना। सेल डिवीजन जब पढ़ते हैं तो जब सेल डिवीजन पूरा हो जाता है, यंग फेज हो जाती है, तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर ऐसी आती है कि ऐसी आती है? एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आफ्टर द यंग फेज ये वाला रहता है कि ये वाला रहता है, ये रहता है, ये रहता है ना, इतना पता होगा। ठीक, अब मैं दिखा रहा हूं, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम दिखाया। अब जब ये जीवन में जाएगा, फिर किस में जाएगा? एस में जाएगा, तो इसकी दो कॉपी हो जाएंगे, ये और ये और ये। कैपिटल टी आपको दिखाना है, कैपिटल टी स्मॉल टी दिखाइए, कहां दिखाएंगे? इस पर। तो कैपिटल टी इस पर दिखाएंगे हम, इस पर। तो बताइए स्मॉल टी इस पर दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? गलत हो जाएगा। एक क्रोमोसोम है, ये केवल रेप्लिकेट किया हुआ है एस फेज में, जोड़ीदार तो सामने है, यही मैं बताना चाह रहा हूं। दूसरा एलील जोड़ीदार पर दिखाया जाएगा हमेशा, इसका पेयर ये है। ठीक है, तो कैपिटल टी आपने यहां दिखाया, तो स्मॉल टी फिर यहां दिखाएंगे, सेम हाइट पर दिखाएंगे यहां पर। फिर ये बगल वाला क्या रहेगा? तो बगल वाला इसी का तो भाई है, आखिर यही टूट करके तो ये बनाया नहीं बनाया, इसी से तो ये इसी एस फेज में रेप्लिकेशन होता है, इसी की टू कॉपी ये है, तो कैपिटल टी ये भी रहेगा, ये भी क्या रहेगा? अब यहां मत कंफ्यूज करिएगा, ये कैपिटल टी नहीं हो जाएगा, वो रहेगा एक ही टी माना जाएगा, केवल इसका डुप्लीकेट यहां बन चुका है। समझ रहे हैं ना? एक क्रोमोसोम पर एक एलील, दूसरे क्रोमोसोम पर दूसरा एलील, अगर ये रेप्लिकेट कर गया है तो उसी को दो बार लिख देंगे एक बार केवल। इसको स्मॉल टी बगल में लिखा जा सकता है, लेकिन ये स्मॉल टी वाली कंडीशन नहीं होगी कि डॉट बन गया, नहीं, ये एक ही, ये इसका जोड़ी है केवल। ये समझ में आ रहा है इतना ना? ठीक, आ रहा जी सबको? तो एलील्स होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम पर, सेम लोकाई पर होते हैं। एक जीन से एक कैरेक्टर डिसाइड होता है, कितना? एक। ये चीज पता है ना? वन, यही जीन वाले में लिखिएगा वन जीन, अगला पॉइंट लिखिएगा वन जीन कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर। जितना हम बताते जा रहे हैं उसको अगर कोई दिक्कत हो बताइएगा। सिंगल कैरेक्टर, एक जीन से एक ही कैरेक्टर डिसाइड होता है जनरली, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी एक जीन से कई कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं। समझ में आया? लिखेंगे बट समटाइम, कभी कभी क्या है, वन जीन कंट्रोल सेवरल कैरेक्टर, कंट्रोल सेवरल कैरेक्टर। एक जीन की वजह से बहुत सारे लक्षण निर्धारित होते हैं। जैसे अगर ऊपर वाली लाइन को समझिए, एक जीन से एक कैरेक्टर का मतलब कैपिटल टी एक जीन है कि नहीं है? है। इससे केवल टॉल ही तो बनेगा, हाइट ही तो कंट्रोल होगी। स्मॉल टी है, इससे डॉर्फ आएगा, हाइट ही तो कंट्रोल हो रही है। कैपिटल आर क्या है, इससे राउंड बनेगा, तो सीट का शेप ही तो कंट्रोल हो रहा है, नहीं क्या कुछ और हो रहा है? नहीं, एक ही चीज का कैरेक्टर जा रहा है। लेकिन एक जीन से कभी कभी एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल हो जाते हैं। इस फिनोमेना को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। इसी का उल्टा होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, आगे समझेंगे। तो केवल नाम लिख लीजिए, इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। इसका एग्जाम्पल आगे बताएंगे, ये कहां है, इसका एग्जाम्पल हम बताएंगे आगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपको एक चीज बता देते हैं कि कुछ फॉर्मूले हैं मैथमेटिक्स इसमें हैं, कि आपको जीनोटाइप दे दिया, जैसे आपका सवाल था अभी एक, ठीक है, कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, तो वो देख लीजिए। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें आ जाइए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्मूला इसमें है कुछ, ठीक है, देखिए जैसे
अगर आपको नंबर ऑफ गैमीट निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे? गैमीट समझ रहे हैं ना? अगर मैं कहूं कि मैं टॉल प्लांट है, टॉल, ठीक, तो टॉल के लिए तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि टॉल के लिए मैंने आपको ये दे दिया है, एक प्लांट का जीनोटाइप बताया आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब इसमें कितने तरीके के गैमीट बनेंगे? अब गैमीट समझ रहे हैं ना? अगर ये मेल है तो इसमें गैमीट कहां बनेंगे? पॉलन ग्रेन के अंदर रहेंगे। और अगर ये फीमेल है, फीमेल आपने बनाया इसको, अब कैसे बनाया कल बताया था मैंने, ठीक है? अगर इसको आपने फीमेल कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें एम्ब्रियो सैक बनेगा और उसके अंदर एक सेल रहेगी ना। तो कितने पॉसिबिलिटी वाले गैमीट बनेंगे इसमें? कितने टाइप वाले गैमीट बनेंगे? ऐसा नहीं है कि खाली यही जीनोटाइप, इसमें बहुत कुछ होगा, इसमें बहुत सारे जीन होंगे, हम केवल एक जीन को लेके चल रहे हैं, ठीक है? टॉल। अब बताइए कितने टाइप के गैमीट बनेंगे इसमें? बहुत छोटा चीज है, एकदम स्टार्ट किया हमने। दो टाइप के गैमीट बनेंगे ना, कैपिटल टी भी बनेगा और स्मॉल टी, यही तो बनेगा ना। क्यों? क्योंकि गैमीट कैसे बनता है? मियोसिस से। मियोसिस, और मियोसिस में जानते हैं आप, जोड़ी जो होती है क्रोमोसोम की जोड़ी, वो जोड़ी अलग हो जाती है ना। कहां अलग होती है जोड़ी? मेटाफेज के बाद एनाफेज जब आती है ना, सेपरेशन। तो ये कैपिटल टी कहां लगा था? अलग क्रोमोसोम पर। स्मॉल टी कहां लगा होगा? अलग। और जब मियोसिस हुआ होगा तो दोनों क्या हो गए होंगे? अलग हो गए होंगे। अरे ह्यूमन में यही तो होता है, 46 क्रोमोसोम जब होते हैं तो 23 इधर हो जाते हैं, 23 इधर। स्पर्म में कुछ 23, कुछ में 23 पहुंचते हैं। ऐसे यहां मटर में 7 पहुंचेंगे क्रोमोसोम। कितने पहुंचेंगे? 7। तो हम केवल एक को समझ रहे हैं, हमको बाकी से मतलब ही नहीं है। अभी एक जोड़ी को अलग करके दिखा रहे हैं हम ना। तो दो टाइप के गैमीट बनेंगे, ठीक है? अब बताइए, आपको कॉम्बिनेशन दे दिया गया है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। इसमें कितने टाइप का गैमीट बनेगा? हाँ, या नंबर ऑफ गैमीट्स, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ गैमीट्स। इसको लगा के देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा लगाइए, अगर नहीं समझ सीधे लगा लीजिए। होमोलोगस पर लगेगा ना, होमोलोगस क्रोमोसोम निकाल लीजिए। कैपिटल ए यहां पर, तो बताइए कैपिटल ए मैं बगल में बनाऊं कि सामने बनाऊं? आपकी अगला कैपिटल ए कहां बनेगा? ये चीज बहुत समझ। हाँ, ये एक क्रोमोसोम, ये जोड़ी, ये कैपिटल ए यहां बनाऊं कि यहां बना दूं? ये एलिल्स जो होते हैं कैरेक्टर के, एक एलिल इस पर, दूसरा एलिल सामने वाले पर जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको। हमने यहां पर एक केवल लिया था, एक जीन। यहां 2 जीन है, देखिए कितने जीन हैं? 2। ए और बी अलग अलग जीन हैं। तो ए इस पर बनाएंगे तो ए इस पर यहां नहीं बनेगा। ए का जोड़ीदार अभी ए है तो ए सामने वाले पर बनेगा। दूसरा कौन सा आया? बी। तो बी में अगर इस पर भी दिखा सकते हैं, मैं कह रहा हूं इस पर बी हो गया। हो सकता है ये बी दूसरे वाले क्रोमोसोम पर हो तो कोई बात नहीं है, दूसरे पर भी हो सकता है। हाँ, अरे मैं बता रहा हूं, 1 मिनट रुक जाइए, समझते जाइए। बी यहां पर है तो बताइए बी यहां पर जाएगा। इतनी चीज समझ रहे हैं ना? कभी भी दोनों एलील, एक कैरेक्टर में 2 एलील होते हैं ना, ए अलग है, बी अलग है। यहां पर कैपिटल टी हाकिट टी ही तो था। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को आप एक ही क्रोमोसोम एक में यहां नहीं दिखा सकते हैं कि मैंने ये दिखा दी, तो गलत तरीका है। सामने वाला जोड़ीदार एलील सामने वाले क्रोमोसोम पर दिखाया जाएगा हमेशा, तभी तो अलग होगा मियोसिस में। ऐसे यहां पर ए यहां दिखाया आपने तो ए वाले को सामने दिखाएंगे। फिर बी, दूसरा जीन कौन सा आया? बी। बी यहां दिखा रहे हैं आप तो सामने वाला बी यहां दिखाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ये इस पर नहीं लेके आएंगे। वो तो फिर दोनों एलील, एक कैरेक्टर में 2 एलील होते हैं, दोनों कभी एक क्रोमोसोम पर नहीं होते हैं। वो नोट कर लीजिएगा। होमोलोगस पर अभी लिखाया मैंने, कहां होते हैं? होमोलोगस पर, सामने सामने। अब बताइए, अब गैमीट अलग होगा ना? ये गैमीट के बनते समय क्या होगा? ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? अलग। तो कितने टाइप के गैमीट बने? इससे गैमीट बनेगा ए और बी, इससे गैमीट बनेगा ए और बी। आप कहेंगे बी और ए भी गैमीट बन सकता है क्या? तो सेम है। अगर मैं कहूं, लिख रहा हूं कि कैपिटल टी स्मॉल, सॉरी मैंने आपको लिखा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी, बात एक ही है, ये एक ही चीज होती है। वो उलट पुलट कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है।
लेटर को आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन हमेशा डोमिनेंट वाले को ही आगे लिखा जाता है, ये नियम है। ठीक, बात एक ही रहती है इसमें। तो ए और बी या बी और ए एक ही एलील तो हो गया, तो एक एलील आप कहेंगे ए बी वाला बन गया। इसमें भी क्या, ए बी तो बने कितने टाइप के, एक ही टाइप तो एक ही है, संख्या तो हजारों में होगी लेकिन प्रकार तो एक ही रहेगा ना। यहां एक टाइप का एलील बनेगा। अभी इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अब बताइए इसमें कितने टाइप के एलील बनेंगे, कितने टाइप के गैमीट, सॉरी एलील नहीं, गैमीट बनाएंगे। अगर ये प्लांट का जीनोटाइप ये है, गैमीट के प्रकार बता दीजिए। अब 4 प्रकार बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। कैसे, इसको क्रोमोसोम पर लगा लीजिए, अभी फॉर्मूला बताएंगे। क्रोमोसोम पर लगाइए, एक यहाँ ए, दूसरा ए सामने लगेगा, इस पर नहीं लगेगा, सामने बी इस पर लगाएंगे क्योंकि अलग बी दूसरा चीज हो गया ना अभी, तो सामने स्मॉल बी इस पर भी लगा सकते हैं आप, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये ए बी बन गया और ए बी, ये तो 2 ही टाइप का है। तब 4 सही के आता है 4। वो इसमें लॉ जानते हैं कौन सा, 4 क्यों, अरे इधर देख लो जी तुम, ये 4 क्यों आया उसको मैं बता रहा हूं। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नियम है, क्यों आया 4 वो देख लीजिए। सब देखिए ध्यान से, हमने कहा कि ए मैंने यहां लगाया ए, ठीक है, और बी मैंने इसमें यहां लगा दिया था, इस बार बी लगाया था ना, और ए और बी यहां कौन सा बना था, ए और बी, और इससे बना ए और बी। क्या इस बी वाले को इधर नहीं किया जा सकता है? आपकी वाले में देखिए, ए मैंने किया, इस पर बी उठा के किया, स्मॉल बी इस पर किया, बदल जाएगा तुरंत कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन ही बदल गया। अब ये वाला जब क्रोमोसोम अलग होगा तो इस पर जाएगा ए और बी, डोमिनेंट पहले लिखा जाता, ध्यान रखिएगा, और ये स्मॉल ए कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल ए लिखेंगे, बदल गया ना कॉम्बिनेशन ही। वही वो देखो, वहां कैपिटल ए कैपिटल बी था, यहाँ कैपिटल ए स्मॉल बी, आगे 4 पॉसिबिलिटी क्या और भी है। अब आप कहेंगे इसको इधर लगा के देख लो, अब तो लगा लीजिएगा, वो आएगा वही, आएगा वही ही, चाहे इसको इधर लगा लीजिए ना, आप कितनी भी उलटफेर कर लेंगे लेकिन आएगा वही। हाँ, ये ध्यान रखना है कि ए बी है, बी ए कहीं आ रहा तो बात वही रहती है, इतना ध्यान रखना है। लेटर आगे पीछे हो सकता है लेकिन लेटर का प्रकार बदल जाएगा, टाइप ऑफ लेटर चेंज हो जाएगा तो गैमीट चेंज हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो 4 टाइप का इसमें बनेगा। और देखिए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला पहले नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ गैमीट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसका 2 की पावर n, और n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस सबको पता है ना, विपरीत एलील्स के जोड़े, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, कितना हेट्रोजाइगस का पेयर है, ठीक है। अब आपको हो जाएगा, जैसे एग्जांपल लिखेंगे यहां, एग्जांपल में कैपिटल टी स्मॉल टी किसी भी प्लांट का जीनोम है, इसमें कितने टाइप के आप बताएंगे गैमीट? अभी बताया 2 टाइप के, कैपिटल टी वाले, स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ हेट्रोजाइगस पेयर एक है। कितना हेट्रोजाइगस पेयर? हेट्रोजाइगस का मतलब 2 डिफरेंट टाइप के एलील जहां होते हैं। कितना पेयर हेट्रोजाइगस का? एक ही तो है हेट्रोजाइगस, ये पेयर हटा दीजिए, पेयर कंफ्यूजन। कितने हेट्रोजाइगस है? एक हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक। तो लगाएंगे 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 1, 0 हो जाएगा क्योंकि सॉरी 1 नहीं, इसमें 2 की पावर देखिए 2 बनेंगे टोटल, कितने बनेंगे? 2। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक यहां हो रहा है, ये फॉर्मूला सही है, 2 की पावर n, और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, कितने हेट्रोजाइगस हैं, ठीक। अब देखिए, अगर मैं कहूं एग्जाम्पल में है, सही था वो, कैपिटल टी स्मॉल टी में कितने हेट्रोजाइगस हैं? 1 है, तो आप 2 की पावर 1 लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो गैमीट के टाइप कितने हो गए? 2। कौन सा वाला बना? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब सही है, वही चीज है, कैपिटल टी बना, भाई 2 ही तो बना था ना। देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी में कितने गैमीट के प्रकार बने? 2, या तो कैपिटल टी बनेगा या तो स्मॉल टी, समझ में आया? ठीक,
कैपिटल टी वाला गैमेट और स्मॉल टी, दो प्रकार का, क्योंकि 2 की पावर 1 क्या है यहाँ, नंबर ऑफ 2 की पावर, जो n लिखा है वो n क्या है, कितने हेटेरोजाइगस हैं, ठीक है। अच्छा इसमें बताइए कैपिटल टी में कितने टाइप के होंगे, तो 2 की पावर यहाँ हेटेरोजाइगस तो 0 है, क्योंकि कोई हेटेरोजाइगस नहीं है, सब होमोजाइगस है, तो 2 की पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और 1 का मतलब यहाँ केवल टी वाला ही तो बनेगा ना, कौन सा वाला बनेगा, देख लीजिए कैपिटल टी है, कैपिटल टी इधर गया, कैपिटल टी इधर गया, दोनों पॉसिबिलिटी सेम, और सेम कौन सी आई, एक ही प्रकार आया ना, कैपिटल टी ही तो आ रहा है, ठीक है। अगर कहीं स्मॉल टी है तो उसमें भी स्मॉल टी इधर एक ही प्रकार आया स्मॉल टी, क्योंकि हेटेरोजाइगस यहाँ 0 है, सब होमोजाइगस है, ठीक। ये यहां तक हो गया। अब बताइए कैपिटल ए और इसमें कितने हेटेरोजाइगस, 2 हैं, एक ये हेटेरोजाइगस और एक ये, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, जो अभी आंसर आया था ना, कितने होने चाहिए, 4, ऐसे आ गया 4 ना, ठीक। इसमें बताइए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, ये आता है, ये भी मोबाइल में क्वेश्चन था, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े। अब बताइए प्लांट का जीनोम ऐसा है, उसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, तो इसमें हेटेरोजाइगस काउंट कर लीजिए, एक ये और एक ये, 2 हेटेरोजाइगस है ना, तो 2 है तो 2 की पावर n वही नंबर होता है हेटेरोजाइगस का, 2 की पावर 2 लग गया इक्वल टू 4 टाइप, 4 अभी बना के भी दिखा देंगे, अब इसको बना के भी देखना कि कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। और अगर ये है ए बी सी डी, इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, सब इसमें होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस 0 है, हेटेरोजाइगस कुछ नहीं है इसमें, एक भी हेटेरोजाइगस नहीं नजर आ रहा आपको ना, तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, इसमें 2 की पावर 0 जाएगा और 1 हो जाएगा, एक टाइप का बनेगा, टाइप होगा एक, और कौन सा वाला होगा बताएंगे, होगा ए बी सी डी, यही होगा। अब आप कहेंगे कि सी को पहले ले आए, ठीक है सी को पहले ले आइए, बात तो एक ही हुई ना, बात वही रहती है, केवल लेटर का सीक्वेंस बदल सकते हैं, लेकिन लेटर का टाइप जैसे बदलेंगे तो गैमेट दूसरा बन जाएगा, आ रहा ना। तो ऐसे आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दिखाई देंगे कि आप टाइप ऑफ गैमेट बता दीजिए, कितने नंबर ऑफ गैमेट बनेंगे। अगर कहीं लिखा गया है बुक में कि नंबर ऑफ, तो नंबर का मतलब आप टाइप से समझेंगे, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो काउंटिंग तो हजारों में बनेगी, लेकिन नंबर जो लिखता है वो उसका मतलब टाइप से होता है, पॉसिबिलिटी से, ठीक है। और इनको बना के भी दिखा देते हैं, देखिए अब आप ही बताएंगे, ये देखिए इतना नोट कर लीजिएगा, ए इसमें बताएंगे आप सब लोग, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी और कैपिटल सी, इसमें ठीक है बनेंगे कितने, एक हेटेरोजाइगस है 2 की पावर 1, एक हेटेरोजाइगस है ना, 2 की पावर 1, 2 टाइप का गैमेट बनेगा। अब 2 टाइप का कौन सा बनेगा देखिए, कैसे निकालें कौन कौन से बनेंगे वो देखिए, ये एक कैरेक्टर के लिए जीन है, ये दूसरा कैरेक्टर, ये तीसरा कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर के जीन दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 कैरेक्टर के, ठीक है। एलील होमोजाइगस है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन, समझ में आ रहा है ना। अब यहां से जब आप बोलेंगे तो गैमेट बनाने, जैसे हम बोलते थे कैपिटल टी में कितने टाइप के गैमेट, तो आप बोलते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी अलग हो जाएगा, ये होमोलोगस पर लगा था तो ये बोलेंगे सेम टाइप का बना, तो एक ही प्रकार तो बना, कौन सा वाला, टी, तो आप इसको एक ही बार लिखेंगे, बात तो वही हुई ना। अगर मैं 2 बार ए और ए लिख दूं तो बात तो वही है ना, इसलिए एक बार लिखेंगे। इसको ध्यान रखेंगे, जब आप गैमेट कहे बना के दिखाइए, फॉर्मूला तो डायरेक्ट कितने टाइप के बनेंगे वहीं से निकल, बना के दिखाइए तो इसमें एक ही बार लिखेंगे, वो ए वाले ही सब बनेंगे, सब कौन से वाले बनेंगे, ए वाले। इसमें कितने वाले बनेंगे, 2 बनेंगे, इसमें बी वाला भी बन सकता है और स्मॉल बी भी बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें एक टाइप का बनेगा सी वाला। अब पॉसिबिलिटी जानते हैं सब, होता क्या है कि इसको जो 3 कैरेक्टर हैं, 3
जोड़ी एलील हैं तो एक सबको एक दूसरे से मिलवाइए, पॉसिबिलिटी निकालिए। एक बार ए को देखिए, ए बी सी देखते रहिएगा, ए बी सी, इसको 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 तीनों में से एक एक लेटर उठाया जाएगा। अगर मैं 4 कैरेक्टर ले लूं तो हर कैरेक्टर से एक एक लेटर को आप उठाएंगे ना, ऐसे तो मिलाते हैं। अरे ये देखिए, ये वाला तो रटा होगा ना, कैपिटल आर और कैपिटल आर वाई वाई, तो क्या करते हैं एक इसको बनाते हैं, इसमें तो सेम टाइप का बने, कौन सा वाला आर वाई, इसको इससे इसको इससे इसको इससे मिलाई, सब कौन सा आया, सब आर वाई तो आया। कैसे पता लगा, इस जोड़ी से एक लेटर उठाया और इस जोड़ी से दूसरा लेटर उठाया, इसको इससे मिलाया, फिर दूसरे वाले को इससे मिलाया, बात तो वही हुई ना। ऐसे यहाँ पर इसको एक बार लिखेंगे ए बी सी। अब दूसरा पॉसिबिलिटी बताइए क्या है, ए बी, अब किसका, इसकी बारी है ना, क्योंकि इसमें 2 टाइप है, ए बी सी, तो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी आया, ये दोनों हो गया, ए बी सी हो गया और ए बी सी। और कोई प्रकार बनेगा, बस और कोई नहीं है। अब आप बनाइए और कोई, अब आप कहेंगे कि यहां से बी ले लें, ठीक है, या वाला ए ले लें, देखते रहिएगा, और ये वाला सी ले लें, तो ये यही तो आ गया ना, कौन सा वाला, ए बी और सी, ये नीचे वाला तो आ गया। तीनों से एक एक लेटर उठाया जाएगा, ठीक। और दूसरा देख लीजिए, आपकी ये वाला है कैपिटल, अब यहाँ हेटेरोजाइगस कर दिया मैंने, आपकी खतरनाक वाला, ये देखिए, अब आप बताइए, सब मैंने हेटेरोजाइगस कर दिया, ठीक। 3 हेटेरोजाइगस 8 टाइप का बनना चाहिए। 8 टाइप कौन सा, देखिए, इसमें से 2 करेंगे आप, ये हो गया, इसमें से ये हो गया, इसमें से ये हो गया, कैपिटल सी, इसमें यहां से एक लेटर उठाएंगे, एक यहां से एक यहां से, तो ये पहली बार ए बी सी उठ गया। अब इसके बाद में ए, अब इसको छोड़े रखिएगा, दूसरे की बारी बाद में आएगी, ए बी, और इसका पहला वाला ये भी ले लीजिए, अभी इसका पहला लिया हमने, फिर इसका दूसरा कर लिया, इसका भी पहला ही चलने दीजिए, ए बी कैपिटल सी, इसका पहला, ठीक है, यहाँ पहला ही चल रहा था ना, पहला नहीं, रुक जाइए, ये हो गया, ये वाला पॉसिबिलिटी तो हो गया, ये हो गया, और ये नहीं, अरे रुक जाइए, हाँ बता दीजिए, तुम्हें बताइए क्या कर रहे हैं हम। इसमें 8 टाइप के गैमेट बनेंगे, नहीं 8 बनेगा, ये पूरे प्लांट का जीनोम है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही प्लांट में ये जीनोम है, ए बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ये सब 3 साथ में जोड़ा हुआ है, ठीक है। 8 प्रकार के बनेंगे, वो 8 प्रकार हम बना रहे हैं मैथमेटिक्स से, थोड़ा सा देखते जाइएगा। पहला वाला देखिए, ए इससे मिल गया, ठीक है, अब की बार किससे मिलाएंगे, इसको ये इससे मिला रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, इसको स्मॉल सी ले लिया, देखते रहिएगा, स्मॉल सी था, ये कैपिटल सी था, ये खत्म हो गया, कैपिटल ए स्मॉल बी, ये कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी हो गया, और कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब इसकी बारी आई, अब इसकी आएगी ऐसे ही, तो 4 इसके बने, और जब इसकी बारी आएगी तो 4 पॉसिबिलिटी ऐसी और आ जाएगी, तो आ जाएगा 8, मिलाना आ गया ना, ये ऐसे करते हैं इसमें, ठीक। तो बहुत बड़ा नहीं, बहुत जैसे 3 टाइप का आपको ध्यान रखना है इसमें। ये तो हो गया नंबर ऑफ गैमीट का फॉर्मूला। इसके बाद देखिए, नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप इक्वल टू 3 की पावर n। कितने टाइप का जीनोटाइप बनेगा, तो 3 की पावर n फॉर्मूला होता है। कैसे, देखिए, जैसे अगर मैं कहूं कि कैपिटल टी, किसी प्लांट का जीनोम क्या है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक। यहां इसको आप क्रॉस कराएंगे तो कितना आता है इसमें, ये तो आता ना, मोनोहाइब्रिड अगर क्रॉस चल रहा है, कौन सा क्रॉस चल रहा है, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं, कितना कैरेक्टर होता है, एक कैरेक्टर, ठीक है। तो 3 की पावर n
तो इसमें 3 टाइप है। देखिए, एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये, एक टाइप ये। टाइप नहीं है क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम है तो एक ही प्रकार ना। तो अगर एक हेटेरोजाइगस है तो 3 टाइप का, 2 हेटेरोजाइगस है तो 9। और 9 कैसे आएगा, जो बुक में एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है वो 9 टाइप का जीनोटाइप देखिए है। ये कहाँ गया वाला डायग्राम, ये देखिए ये वाला। सिक्सटीन पॉसिबिलिटी है इसमें। तो मोनो हाइब्रिड में आप लिखिएगा, ये मोनो हाइब्रिड का है कि 3 टू की पावर n। जैसे एग्जांपल है कि कैपिटल टी स्मॉल टी को जब क्रॉस कराया जाएगा इसके साथ में तो टोटल 3 टाइप का आता है जीनोटाइप। ठीक है, 3 टाइप का आएगा। कौन कौन सा आएगा, कैपिटल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी आता है। हाँ, 1:1 रेशियो जो आता है। अच्छा, रेशियो कैलकुलेट करने के लिए देखिए, अगर है रेशियो ऑफ जीनोटाइप रेशियो, सॉरी क्या करेंगे, जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो। ठीक, तो जीनोटाइप रेशियो के लिए 1 और 2 और 1 की पावर n लिखेंगे। ठीक, और n क्या यहां पर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कह सकते हैं। ठीक है, तो जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इसकी वैल्यू रहती है 1 और डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि मोनो हाइब्रिड में यही तो होता ना, जब सेल्फिंग कराएंगे तो लास्ट में जाकर के यही तो सेल्फिंग कराते हैं। तो कितना आता है यहाँ पर, 4 आएगा। और रेशियो क्या रहता है, एक कैपिटल टी टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, 1 2 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर 1 रखेंगे। और डाई हाइब्रिड में क्या रहेगा, 2 रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे इन डाई हाइब्रिड, तो डाई हाइब्रिड में हो जाएगा 1 2 1 की पावर कितनी हो जाएगी 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 3 3 1। नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो तो फिनोटाइप है। नहीं, ये आएगा 1 2 1, ये आएगा, सॉरी 1 2 1 2 4 2 1 2 1, 121 242 121 आता है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। 1 to 1 को 2 बार लिखिए। भाई डाई हाइब्रिड में कितना हेटेरोजाइगस होता है, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर को जब 2 बार कराते हैं ना सेल्फिंग, तो F2 जनरेशन का रेशियो यही तो आता है। भाई F1 में तो सब एक जैसे आएंगे, लेकिन F2 जनरेशन का रेशियो वो आता है। ये बुक में लिखा नहीं गया होगा, वही रेशियो आता है, यही आता है। इसको 2 बार ओपन करके देखेंगे। जीनोटाइप की बात कर रहे हैं ये। और फिनोटाइप रेशियो का क्या होगा, फिनोटाइप के रेशियो के लिए 9 3:1, 3:1 की पावर 1 n। तो n मोनो हाइब्रिड क्रॉस में n की वैल्यू कितनी रहेगी 1, तो आ जाएगा 3:1। डाई हाइब्रिड में 2 रहेगा तो आ जाएगा 9 3 3 1। तो डाई हाइब्रिड में 2 रख देंगे क्योंकि 2 हेटेरोजाइगस रहते हैं उसमें। भाई डाई हाइब्रिड का मतलब ही है कि 2 कैरेक्टरों को लेकर के क्रॉस किया जा रहा है, जितना कैरेक्टर उतने ही वैल्यू रख देंगे वहां पे। तो ये हो गया इतना, ये फॉर्मूला यहां पर। अब देखिए कुछ चीजें इसमें और दी हुई हैं। फर्स्ट फिलियल जनरेशन जानते हैं, F1 जनरेशन को बोलते हैं। जो F1 जनरेशन है उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब हम
ये जो आपकी बुक में पैराग्राफ दिया ना, 2-3 पेज दिए हुए हैं, इस पेज को आप पढ़ेंगे। इस पेज में उसने क्रॉस को केवल डिटेल किया है। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर आप कराते हैं तो उसने बार बार लिखा, ये जो दिख रहे हैं अच्छा खासा लिखा हुआ इसमें, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है सब ये। ठीक, देखिए अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस जानते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ऐसा क्रॉस जो एक सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड। वहां एक सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। जैसे मेंडल ने कैपिटल टीटी को क्रॉस कराया था स्मॉल टीटी से, तो केवल प्लांट की हाइट तो लिया था। कौन सा लिया था? हाइट। ये टॉल मान रहे, ये डॉर्फ। तो F1 इसके गैमीट कौन कौन से बनेंगे? तो गैमीट वही कैपिटल टी वाले बनेंगे और इसमें स्मॉल टी। तो गैमीट आपस में फर्टिलाइज करेंगे ना, तभी तो बनेगा जाइगोट। तो गैमीट जब फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, और प्लांट कौन सा बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सारे प्लांट एक ही तरीके के आएंगे। ये F1 जनरेशन हो गई। फर्स्ट फिलियल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बुक में लिखा गया फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब इसको मेंडल सेल्फिंग कराते थे। एक चीज ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन के बाद जितनी भी जनरेशन आती हैं उसमें मेंडल कुछ नहीं करते थे। सेल्फिंग कराई नहीं जाती है, सेल्फिंग अपने आप होती है। समझ रहे हैं ना? जैसे टॉल प्लांट लिया, डॉर्फ लिया, क्रॉस कराया, पहला प्लांट, पहली अगली जनरेशन कौन सी बनी? ये। इसके बीज को खेत में बो दिया, ठीक है। अब पी के प्लांट बन गए। अब उसमें चूंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर आएगा ना, तो उनको ऐसे ही छोड़ देंगे सीड आने के लिए। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलिनेशन, सेल्फ सीड बनेगा, ऐसे छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। सेल्फिंग अपने आप हो जाती है, कराई नहीं जाती है। तो अगली पीढ़ी आ जाएगी उनसे, अगले बीज बनेंगे उनके। फिर अगली जनरेशन कैसे आएगी? वो भी सेल्फिंग से आएगी। तो F1 के बाद जितनी भी जनरेशन आती थी वो सब कैसे आती थी? सेल्फिंग से आती थी। तो सेल्फिंग में, सेल्फिंग का मतलब समझे ना, सेम। जैसे अगर ये पॉलिन ग्रेन है तो ये एम्ब्रियो सैक के अंदर भी तो सेम ही होगा, क्योंकि फ्लावर क्या है? बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल एक ही में तो है। इसका पॉलिन ग्रेन यहां गया तो पॉलिन ग्रेन ये है, सॉरी पॉलिन ग्रेन में नहीं, ये आप बोलेंगे मेल पार्ट, ये पॉलिन ग्रेन नहीं कहेंगे, पॉलिन ग्रेन तो हैप्लॉइड होता है। ये मेल पार्ट है, ये एंड्रोशियम का जीनोटाइप और ये गायनीशियम का जीनोटाइप है। इसमें गैमीट कौन कौन से बनेंगे? 2 टाइप के बनेंगे, कैपिटल टी वाले और स्मॉल टी। इसमें गैमीट कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब वो चेकर बोर्ड जब बनाते हैं तो पता लगाते हैं कि कितना जीनोटाइप पॉसिबिलिटी आया। तो मेल गैमीट को कहां लिखते हैं? ऊपर, और फीमेल गैमीट को इस वाली साइड में लिखते हैं। तो अगर आपका ये मेल वाला है तो इसको यहां लिख दीजिए, और फीमेल वाला है तो इसको बगल में लिख देते हैं। फिर 4 खाने बना लेंगे। इसको इससे मिलाइए एक बार, कैपिटल टी टी, इसको इससे मिलाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको फिर इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे स्मॉल टी स्मॉल टी। आ गया ना? अब जो बुक में दुनिया भर का मैटर लिखा वो देख लीजिए क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है बुक में कि इन F2 जनरेशन, जो F2 जनरेशन आएगी, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात चल रही है। F2 जनरेशन में एक 1/2 जो प्लांट बनेंगे वो क्या बनेंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट समझ में आ रहा है? ये देखो इसमें कितना है? कैपिटल टी टी। ये क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट है ना। और ये क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव है। और ये हेट्रोजाइगस क्या है? ये हेट्रोजाइगस है ना ये, ठीक। ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। डोमिनेंट, अच्छा मैं एक चीज लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। इसका मतलब आप समझते हैं? कैपिटल, देखिए डोमिनेंट है, डोमिनेंट है मतलब वो टॉल आएगा पौधा। क्या आएगा? वो रहेगा डोमिनेंट, फिनोटाइप इसका डोमिनेंट रहेगा। लेकिन जीनोटाइप क्या है? होमोजाइगस, मतलब कैपिटल टी है। और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का मतलब होता है कि है तो डोमिनेंट
पौधा लंबा बनेगा, लेकिन वो हेटेरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी है। और रिसेसिव वाले में झंझट नहीं होता, रिसेसिव में तो केवल लिखते हैं कि रिसेसिव, उसमें हेटेरोजाइगस रिसेसिव नहीं होता है, वो रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस होता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि कभी भी वो कैपिटल टी स्मॉल टी रिसेसिव एलील तो यही है, तो रिसेसिव जब कैपिटल टी के साथ आ जाएगा तो टॉल बनेगा, टॉल बनेगा तो कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया। फिर तो रिसेसिव जो होता है वो हमेशा क्या होते हैं, जब साथ में रहेंगे, ठीक है, तो वो होमोजाइगस कंडीशन में ही रहते हैं। तो वो हेटेरोजाइगस अगर वो कैपिटल टी के साथ चले गए ना तो वो तो टॉल पौधा बन जाएगा, फिर वो कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाएगा। जब रिसेसिव कैरेक्टर रहेगा तो वहां दो रिसेसिव एलील होमोजाइगस में रहते हैं। तो एक चार बने ना, चार में से एक क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है, और एक क्या है, ये होमोजाइगस रिसेसिव कह सकते हैं। 1/2 क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, 1/2 प्लांट क्या है आपके, होमोजाइगस कहेंगे, होमोजाइगस, चाहे रिसेसिव कहिए चाहे होमोजाइगस रिसेसिव, बात एक ही होती है। और आपके नहीं 1/4 है, 1/4 है, थोड़ा मैथमेटिक्स गड़बड़ है, ये 1/4 होगा, हाँ 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 ये है, 1/4 ये है, और आधे में ये दोनों हैं, समझ रहे हैं ना। 4 बने, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 1/4, और हाफ में पूरा दोनों मिला करके है ना। तो 1/2 क्या रहेगा, हाफ प्लांट, आधे प्लांट आपके हाँ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट रहेंगे, समझ में आ रहा है। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का मतलब देखने में वो सब डोमिनेंट नजर आएंगे, टॉल नजर आएंगे सब, लेकिन रहेंगे हेटेरोजाइगस ही। अच्छा, एक बाइनोमियल इक्वेशन लिखा गया है, उसको देख लीजिए कहाँ गया वो। हाँ देखिए पेज नंबर, इस पर पुरानी वाली बुक में पेज नंबर 74 पर एक इक्वेशन लिखी गई है कि 1/4 और 1/4 और हाफ जो है, ठीक है, ये इसको मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक फॉर्मूले में आएगा ax + by का होल स्क्वायर। ये लिखा गया है ax + by का होल स्क्वायर। इसको जानते हैं ये यहाँ क्या बोल रहा है, ax + by का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ x क्या जानते हैं, x वो है कैपिटल T है, और y क्या है यहाँ पर स्मॉल t है, ठीक है, देखते रहिएगा। और a क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब कैपिटल T जो आपको, या ऐसे कहेंगे जो डोमिनेंट वाले हैं, डोमिनेंट वाला 1/2, हाँ बता रहे हैं, रुक जाइए। देखिए हाँ, कैपिटल T और स्मॉल t, हमने बोला कि x क्या यहाँ पर कैपिटल T, मतलब दो टाइप के एलील है ना, इस वाले क्रॉस में ये जो ये क्रॉस हुआ, इसमें कितने एलील हैं, कितने टाइप के, दो ही टाइप के एलील है ना, या तो कैपिटल T है या तो स्मॉल t। तो x जो है वो बताता है कि टाइप ऑफ एलील, एक कैपिटल T हो गया और y क्या दूसरा वाला एलील। अब इन दोनों एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 50। देखिए कैपिटल T स्मॉल t में कैपिटल T कितने % में बनेगा, 50 ही तो बनेगा ना भाई, आधा कैपिटल T बनेगा और आधा क्या बनेगा, स्मॉल t। तो एक कितनी फ्रीक्वेंसी में आया, 1/2 में आया ना, 50% का मतलब 1/2। और ये b क्या है, ये भी 1/2 है, क्योंकि दूसरा वाला जो एलील है उसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो सेम है ना, 85%, तो 50% का मतलब 1/2 हो गया। और कैपिटल T जिसको x मान रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, a है, ये भी क्या 85%, तो वो जो लिखा गया 1/2 और कैपिटल T + 1/2 स्मॉल t, इसको आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, तो ओपन करेंगे तो क्या है, देखिए इसमें आपको अब थोड़ा सा मैथ लगाइए इसमें, हाँ
वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आता ना। तो ए स्क्वायर का मतलब इसके ये, हाँ 1/4 आ जाएगा, हाँ वही 1/4 आ जाएगा ना ये। और ये क्या आ जाएगा, ये भी 1/4, और 2ab का मतलब वो 1/2, और कैपिटल टी स्मॉल टी, यही हुआ ना। और इसमें आप 2 मतलब ये 1/2, इसमें 2 लगा देंगे, क्यों? अच्छा 1/2 कट जाएगा, मतलब ये 2 आती, यही बता रहा, देखिए 2 आएंगे ऐसे पौधे, कितने आएंगे, ये 2 आएंगे, 25% आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन आएगा, आप इतना बताइए कि ये वाला जो है आपको आ रहा है कि नहीं, ये वाला है, ठीक। हाँ थोड़ा सा मैथ है इसमें, मैथ कुछ नहीं, वो सिंपल वाली ही है, और कुछ नहीं आ रहा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन पर दिक्कत मत लीजिएगा आप। देखिए यहाँ इन्होंने ओपन करके भी दिया है 1/2, ये सब पूरा दिखाया गया है। कहाँ गया जी? 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना आएगा, वो 1/2 आएगा, ठीक है। बाकी सब 1/4 आएंगे और वो 1/2 आएगा, ये हो गया जी। अब क्वेश्चन इसमें कुछ पूछा गया है वो देख लीजिए थोड़ा सा। लास्ट में क्वेश्चन दिए हैं पनिट स्क्वायर के ऊपर, सबको मिला लाइन। यूजिंग द पनिट स्क्वायर ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस वही बताने जा रहे हैं, व्हाट डिड द रेशियो यूजिंग द इफेक्ट टेस्ट क्रॉस है। अब देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि प्लांट है टॉल, तो टॉल प्लांट क्या है, वो जीनोटाइप बताया मैंने कि फिनोटाइप बताया? फिनोटाइप बताया, ठीक। अब कहूं इसका जीनोटाइप क्या होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे जीनोटाइप। आप पॉसिबिलिटी बताएंगे कि 2 टाइप का हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी। यही जानने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। क्या कराया जाता है? टेस्ट क्रॉस। एक फिनोटिपिकली, अच्छा ये टॉल जो है ये फिनोटिपिकली डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? फिनोटिपिकली ये टॉल प्लांट जो है वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? ये फिनोटाइप इसका डोमिनेंट वाला है, ठीक है। रिसेसिव होता तो वो बोना होता, पौधा ड्वार्फ माना जाता। फिनोटाइप इसका डोमिनेंट वाला है, ठीक। तो किसी फिनोटिपिकली डोमिनेंट प्लांट का जीनोटाइप जानने के लिए कि होमोजाइगस डोमिनेंट है कि वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, उसके लिए क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो टेस्ट क्रॉस किसके लिए करते हैं? टू नो, क्या पता लगा लेने के लिए? जीनोटाइप, ठीक है। टू नो जीनोटाइप ऑफ फिनोटिपिकली डोमिनेंट। देखने में कैसा लग रहा है? डोमिनेंट है। उसका जीनोटाइप इंडिविजुअल, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल है, उसका जीनोटाइप जानने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे, मतलब दैट इज इट इज वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, या फिर क्या है? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक। तो टेस्ट क्रॉस में देखिए आप अननोन, ये जीनोटाइप नहीं पता है, केस 1 है, इसका जीनोटाइप नहीं पता हमको, ये पता है कि ये डोमिनेंट है, तो ऐसे छोड़ दीजिए। क्रॉस कराएंगे किसके साथ में? रिसेसिव के साथ में। ध्यान रखिएगा उसको एक पर्टिकुलर रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे। हमने यहाँ स्मॉल टीटी से कराया है। अगर आप सीड का शेप ले रहे हैं, शेप, तो शेप में ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये पता लगाने के लिए यहाँ स्मॉल आर रिंकल्ड से क्रॉस कराया जाएगा। किससे? रिंकल्ड से। उसी का रिसेसिव वाला कैरेक्टर, जो मेंडल के 7 कैरेक्टर लिखे गए उसमें इधर वाले से क्रॉस करा देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जब क्रॉस कराएंगे तो देखिए
अगर सभी क्या है, ऑल, पहली जनरेशन में ऑल क्या आते हैं, फिनोटिपिकली डोमिनेंट आते हैं। पहली जनरेशन में सब क्या आएंगे, अगर F1 में, F1 जनरेशन में अगर सभी आ गए डोमिनेंट, मतलब सब क्या आ गए, टॉल आ गए, इसका मतलब ये कौन सा वाला था, ये होमोजाइगस था। कैसे देख लीजिए, फिनोटाइपली डोमिनेंट में आप बताइए जीनोटाइप क्या लिखे हैं यहां पर। फिनोटाइपली डोमिनेंट का मतलब समझ रहे हैं, देखने में सब क्या हैं, टॉल नजर आ रहे हैं, ठीक। तो दिया गया जो प्लांट था, आपको जो प्लांट दिया गया था, आपने जो क्रॉस कराया था, उसका जीनोटाइप आप 100% आपका यही होगा, कौन सा वाला, ये, ठीक है। आंसर क्या होगा, द गिवन प्लांट, जो गिवन प्लांट है वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। डोमिनेंट तो रहेगा ही, वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। कैसे देखिए आप, अब आप सॉल्व कर लीजिए, कैपिटल टी लगाइए यहां पर। तो इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, एक टाइप के कौन से वाले बनेंगे, कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी बनेगा ना। पहली जनरेशन कौन सी आएगी, पहली जनरेशन आएगी कैपिटल टी स्मॉल टी, आएगा कि नहीं आएगा। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा क्या, आएंगे टॉल बनेगा, सबके सब टॉल आएंगे ना, नहीं आएंगे। तो दिया गया प्लांट कौन सा था, होमोजाइगस डोमिनेंट। रिजल्ट से पता लगाएंगे, रिजल्ट से आप अननोन प्लांट का जीनोटाइप रिजल्ट से देख के पता लगाएंगे। अगर F1 जनरेशन में सारा रिजल्ट क्या आ रहा है, डोमिनेंट आ रहा है, इसका मतलब गिवन प्लांट जो था वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। और दूसरा केस क्या है, अगर 50-50% का रेशियो आ रहा है, इसको हमने क्रॉस कराया इससे, अगर आपका F1 जनरेशन में क्या आ रहा है, 50% डोमिनेंट आ रहे हैं, 50% रिसेसिव, 50% क्या है, फिनोटिपिकली डोमिनेंट है, मतलब टॉल है 50%, और 50% क्या है, फिनोटिपिकली रिसेसिव है, मतलब स्मॉल टीटी वाले हैं, डॉर्फ है 50%। तो ये जो था वो था हेटेरोजाइगस टॉल। तो रिजल्ट क्या आया यहां पर, वो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा यहां पर, गिवन प्लांट क्या है, गिवन प्लांट जो है वो हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस। कैसे देख लीजिए, इसको करके देख लीजिए, हेटेरोजाइगस कैसे है, कैपिटल टी स्मॉल टी अगर रहेगा तो क्रॉस हमेशा किससे कराया जाता है, रिसेसिव से, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करेंगे, कैपिटल टी, इसके दो टाइप के गैमेट बनेंगे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका एक टाइप का बनेगा स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। एक ही टाइप बनेगा तो आप एक ही बार लिखेंगे, उसको दो बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, आएगा वही रिजल्ट। इसको इससे क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे कराएंगे ना, फिर इसको इससे कराएंगे, स्मॉल टी कितनी पॉसिबिलिटी आई, 50% में 50% टॉल आए, फिनोटाइपली डोमिनेंट आए, 50% फिनोटाइपली रिसेसिव आ गए, हो गया ना। आधा आधा तो द्वारा है ये, 50% में टॉल, 50% में क्या है, अब कहेंगे चेक, अब वाला तरीका बता रहे हैं जो चेकर बोर्ड वाला है, वो ऐसे देखिए, इसको आप दो बार लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक, दो बार लिखिए, दो बार लिखेंगे तो ऐसे बनेगा, वो चेकर बोर्ड बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, आगे आप समझ में आया होगा, 50% टॉल 50 टॉर्क बन गया। ऐसे भी कर सकते हैं, दो बार लिख लीजिए, आ रहा ना, नहीं आ रहा है। ये अननोन जीनोटाइप का, अननोन जीनोटाइप को पता लगाने के लिए, क्योंकि अगर फिनोटाइप डोमिनेंट है तो उसमें होमोजाइगस कंडीशन भी आ सकती है और हेटेरोजाइगस, इसके लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब यहां पर आ जाइए, क्वेश्चन पर लिखा है, यूजिंग द पनिट स्क्वायर ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ ए टेस्ट क्रॉस। जो टेस्ट क्रॉस पनिट स्क्वायर को यूज करते हुए जो टेस्ट क्रॉस आपने कराया, उसमें जो रिजल्ट आया, जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, यही तो ऑफस्प्रिंग है इसके बच्चे, इनकी नेचर बताइए। तो नेचर में आंसर क्या रहेगा, 50% डोमिनेंट रहेंगे और 50% रिसेसिव वाले रहेंगे। व्हाट रेशियो डिड यू गेट, इसका रेशियो क्या आता है तो बताइए, टेस्ट क्रॉस में रेशियो कितना आएगा, यहां जो रेशियो आएगा
अगर ये वाला है, ठीक है, तो इसमें रेशियो क्या रहेगा, सब 1:1 का रेशियो, मतलब सब क्या है, टॉल है, ठीक है। और यहां पर क्या है, 50% में है, 2:2 रेशियो, है ना, दो एक जैसे, आंसर आएगा 1:1 का रेशियो। तो यहां 1:1 का आएगा रेशियो, और वहां सबके सब क्या रहेंगे, डोमिनेंट वाले रहेंगे। Using the genotype of this cross, can you give a general definition for a test cross? इसका जीनोटाइप देखते हुए क्या आप टेस्ट क्रॉस के लिए एक डेफिनेशन बता सकते हैं, एक जनरल डेफिनेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन क्या होती है, वही होती है कि अगर अननोन जीनोटाइप होमोजाइगस है तो सभी F1 जनरेशन में क्या आएंगे, डोमिनेंट आएंगे। अगर अननोन जीनोटाइप हेटेरोजाइगस हुआ तो सभी क्या आएंगे, 50-50% का रेशियो में रहेंगे, क्योंकि क्रॉस तो हमेशा किससे कराया जाएगा, रिसेसिव से कराया जाएगा, ये नहीं बदला जाता है कभी भी, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस क्यों यूज करते हैं, ये हो गया। इसके बाद एक है बैक क्रॉस, जो बुक में नहीं दिया है, उसको भी समझ लीजिए। एक होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस किसी को पता है जानकारी, बैक क्रॉस में करते क्या है, हाँ, F1 जनरेशन, जैसे आपके पास कैपिटल टीटी स्मॉल टीटी था, आपने पहली जनरेशन कौन सी आई, ये आई, ये। तो टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस में हम अननोन जीनोटाइप को इससे क्रॉस कराते हैं ना, रिसेसिव से। इसमें आप किसी से भी क्रॉस कराइए, F1 जनरेशन पहली पीढ़ी जो आई उसको पेरेंट से क्रॉस कराएंगे, आइदर पेरेंट, किसी भी पेरेंट, चाहे इससे क्रॉस करा लीजिए चाहे इससे। मतलब बैक क्रॉस में F1 जो इंडिविजुअल होता है, F1 के इंडिविजुअल्स पौधे, उनको क्रॉस कराते हैं, क्रॉस विथ आइदर पेरेंट, किसी भी पेरेंट के साथ, आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक। तो बताइए बैक, आप करा के देख लीजिए क्रॉस। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी पहली जनरेशन आती है, कोई जरूरी नहीं यही लिखिए, आप कैपिटल और स्मॉल और कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिखा, इसको क्रॉस कराया कैपिटल टी टी के साथ, ये डोमिनेंट के साथ क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यही आएगा ना। इससे मिल गया, हाँ, नहीं रुक जाइए, ये इससे ये आया, ये इससे गलत हो गया, रुक जाइए, चेंज हो गया, कैपिटल टी, ठीक, और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आएगा, ठीक है, ये आया। दूसरा केस देख लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी को किससे क्रॉस करा रहे हैं, स्मॉल टी से। इसमें आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया स्मॉल टी और स्मॉल टी। कोई फायदा मिला इस क्रॉस कराने का? बैक क्रॉस क्यों कराया जाता है? क्योंकि बैक क्रॉस में एक फायदा मिलता है हमको। वो फायदा क्या है? हमको प्योर प्लांट ज्यादा मिल जाते हैं। कैसे? देखिए, अगर आप जो है इसको सेल्फ मेंडल कराते थे ना, F1 को इसमें किससे क्रॉस कराया गया? पेरेंट के साथ में। लेकिन अगर F1 को सेल्फ कराइए, क्या कराएंगे? सेल्फ, तो मेंडल का रिजल्ट आता था कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो रिजल्ट आता था। इसमें प्योर प्लांट कितने हैं? तो प्योर एक ये माना जाएगा और एक प्योर ये माना जाएगा, यही तो है ना। दो ही तो प्योर आ रहे हैं, ये प्योर नहीं है। ट्री ब्रीडिंग कितना है? ट्री ब्रीडिंग ये है, यही तो इसी को बोलते हैं ट्री ब्रीडिंग लाइन्स, ठीक है। या प्योर कहिए, चाहे ट्री ब्रीडिंग, चाहे कहेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस ही तो प्योर होता है, हेटेरोजाइगस तो मिक्सिंग वाला होता है। तो इसमें दो टाइप का आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है? देखिए, दो तो ये आ रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें होमोटॉल वाला होमोजाइगस टॉल कितना आ रहा है? एक, और यहाँ होमोजाइगस टॉल कितने? दो। अगर आपको होमोजाइगस डोमिनेंट ज्यादा चाहिए तो कौन सा क्रॉस करा दीजिए? बैक। वहां एक ही आ रहा है, यहाँ दो आ रहे हैं, और इसमें कितने आएंगे? अगर आपको हेटेरोजाइगस इसमें कितना है, सॉरी, इसमें डॉर्फ कितना मिल रहा है? एक, और यहाँ डॉर्फ कितना है? दो है। डॉर्फ ज्यादा चाहिए तो फिर बैक क्रॉस करा दीजिए। तो प्योर प्लांट को ज्यादा संख्या में पाने के लिए हम क्या करते हैं? बैक क्रॉस कराते हैं, बस।
होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज कराने के लिए, ताकि होमोजाइगोसिटी या प्यूरिसिटी बढ़ती चली जाए। अगली जनरेशन में प्यूरिसिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मेंडल जब सेल्फ कराते थे तो प्यूरिसिटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही, यहाँ प्यूरिसिटी बढ़ती चली जा रही है। इसकी अगली जनरेशन ये है, इसमें 2 प्योर आ गए हैं एक जैसे, ठीक है। तो बैक क्रॉस का सिग्निफिकेंस लिख लीजिएगा, लिखिएगा यूज्ड टू इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी या फिर इसी को बोलते हैं प्यूरिसिटी एंड नेक्स्ट जनरेशन। और इसमें करते क्या है, F1 को क्रॉस कराते हैं विथ आइदर, लिखा भी है कोई बात नहीं, आइदर पेरेंट मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। ये हो गया बैक क्रॉस। अब ये जो आपका पैराग्राफ लिखा गया ना, इसमें जितना भी ये कुछ नहीं है, उसको बार बार उसी चीज को घुमा घुमा करके इसने लिख दिया, कोई मतलब नहीं है। अब सीधे आ जाइए लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो प्रिंस मेंडल ने जो 2 रूल दिया था, वो रूल कौन कौन से थे? एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उन रूल को बाद में लॉ बनाया गया, उन रूल्स को बाद में इनहेरिटेंस के लॉ बना दिए गए, नियम बना दिए गए। तो पहले है इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो बुक में जैसा लिखा गया है डोमिनेंस, इसमें क्या है, इस नियम के अकॉर्डिंग जब हम 2 इंडिविजुअल को, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, जब क्रॉस कराते हैं तो पहली जनरेशन में एक ही कैरेक्टर अपीयर होता है और वो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, और दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर छुपा रहता है, वो अपीयर नहीं होता है। यही है ना डोमिनेंस, सबको पता है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, इन F1 जनरेशन में क्या होगा, ओनली 1 कैरेक्टर, ओनली 1 ट्रेट, केवल एक ही कैरेक्टर आएगा, 1 ट्रेट F, और वो ट्रेट कौन सा होगा, डोमिनेंट होगा, अपीयर होता है, ठीक है। एक ही ट्रेट दिखाई देगा, एक कैरेक्टर, केवल एक ट्रेट उसका, एक कैरेक्टर का एक ही ट्रेट दिखेगा, दूसरा ट्रेट नहीं नजर आएगा, डोमिनेंट ही दिखाई देगा पहली जनरेशन में, ठीक है। इसी को बोलते हैं लॉ। और हालांकि जो डोमिनेंस होता है वो तो हर जनरेशन में दिखता है ना, अगर देखा जाए तो F1 में भी आता है, F2 में भी आता है, F3 में भी डोमिनेंट आता है ना। आप देखिए सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग के बाद F2 आती है तो डोमिनेंट आया कि नहीं है। कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी क्या है, सॉरी कैपिटल टीटी क्या है, वो डोमिनेंट है। कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर, भले वो हेटेरोजाइगस में है, बनेगा तो टॉल ही। ऐसा क्यों होता है कि एक ही कैरेक्टर क्यों आता है, जैसे इसका वही बार बार देखिए, ये चीज बार बार कराई जाएगी। क्या आया, सब टॉल आया, तो टॉल क्या है, वो डोमिनेंट आया। पहली जनरेशन में सब क्या आ गए, F1 में टॉल आ गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक एलील दूसरे एलील को सप्रेस किए रहता है पहली जनरेशन में, ठीक है। कारण क्या है, एलील जो है वो सप्रेस करता है अदर, केवल F1 में सप्रेस करता, ध्यान रखना F2 में सप्रेस नहीं करेगा, वो केवल F1 में करेगा, ठीक है। F1 जनरेशन में वो सप्रेस किए रहता है। और उस एलील को क्या बोलते हैं, वो एलील होता है डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील सप्रेस द रिसेसिव एलील, अदर का मतलब वो रिसेसिव हो गया। ये है लॉक। अब बुक में लिखा गया है, 3 लाइनें हैं, आप अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसे ही स्टेटमेंट में आएगा। कैरेक्टर लॉ ऑफ डोमिनेंस में होता क्या है, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। ये थोड़ा सा वो समझा रहे हैं, आप भी जानते हैं कि जो लक्षण होते हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं, जानते हैं, जीन से। और जीन में 2 एलील होते हैं ना, तो वो एलील अलग अलग हैं कि सेम है, वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जितने जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, सारे जीन आपको पता होना चाहिए, हर जीन अलग अलग होता है, सेम नहीं है सब जीन। जितने जीन हैं सब क्या हैं, डिस्क्रीट हैं, वही लिखा है। कैरेक्टर एक जीन से एक कैरेक्टर, दूसरे जीन से दूसरा कैरेक्टर, तीसरे से तीसरा, और सभी जीन क्या हैं, डिस्क्रीट हैं, अलग अलग हैं। और इन्हीं जीन को मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर कहा था।
तो लिखा गया है वो लाइन, वो कोई दिक्कत नहीं, समझ के छोड़ दीजिए कि ऑल कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन, यहां तक जानते हैं। द जीन्स आर डिस्क्रीट, ये क्या है, अलग अलग होते हैं। डिस्क्रीट को लिख लीजिए हिंदी में अलग अलग, और इन्हीं को मेंडल ने कहा था फैक्टर। तो ये यहां लिखने की कोई मतलब नहीं था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिख दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये लाइन लिखे, ये लाइन समझ में आनी चाहिए। दूसरा लाइन लिखा गया फैक्टर्स अकर्स इन द पेयर, जो फैक्टर होते हैं या एलील होते हैं वो क्या है, जोड़ी में होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जोड़ी में। इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ ए पेयर डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। बोल रहा अगर फैक्टर जो एलील है, या उनको मेंडल कहते थे फैक्टर, एलील की जोड़ी जो है वो क्या है, उसमें अलग अलग एलील है। डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, ऐसे फैक्टर का जोड़ा जो क्या है, सिमिलर नहीं है। डिसिमिलर है मतलब कैपिटल टी है और साथ में स्मॉल टी है, तो उसमें से एक डोमिनेंट माना जाएगा और एक क्या माना जाएगा, रिसेसिव। वही ना, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर इज कॉल्ड डोमिनेंट, दूसरा रिसेसिव होता है। ये तीनों लाइनों का कोई मतलब नहीं निकला। फिर आगे बोल रहा है कि जब आप क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सभी क्या आ जाएंगे, टॉल आ जाएंगे, इतना हम भी जानते हैं। और जब इसकी सेल्फिंग कराई जाएगी तो सेल्फिंग में इसको 2 बार लिख के क्रॉस कराएंगे तो 3:1 का जो आएगा वो फिनोटाइप रहेगा, और 1:1 का क्या रहेगी, सबको पता ना जीनोटाइप में इसको, ठीक है, तो पता ना, सबको जानकारी आ रहा ना। ये नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, तो आसान चीज थी इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिटेल नहीं किया है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह फॉलो नहीं होता है, इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। जो 3 लॉ है इनहेरिटेंस के, उसमें से 2 के एक्सेप्शन है और एक बिना एक्सेप्शन वाला है। वो कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, बाकी इसका एक्सेप्शन है। समझ में कुछ पूछना है? हाँ, ब्लेंडेड इनहेरिटेंस वो इसके आगे वाला है, जो इनकम्प्लीट बताने जा रहे हैं। हाँ, तो एक चीज, हाँ ध्यान सुनिएगा, हाँ बताइए, लाइए। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन ही बता रहा, 2 क्वेश्चन तुमने पूछे थे, नहीं ऊपर वाला भी है तुम्हारा, 1 मिनट रुक जाइए। एक क्वेश्चन था, रुक जाइए, आ जाते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिकली, हाँ एक क्वेश्चन था ये वाला, ये तो आप कर ले जाएंगे ना। पूछा गया था कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी सी में कितने टाइप के बोले गैमिट बनेंगे, तो आप बता सकते हैं 2 हेटेरोजाइगस से आपको 2 = 2 4 टाइप का गैमिट हो गया था आंसर, ठीक। और दूसरा था कि एक क्रॉस है आपके पास में कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें आपको बताना है प्रोजेनी का रेशियो क्या होगा, जो आएगा रिजल्ट, उसका रिजल्ट ही आएगा स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रिजल्ट आएगा 50% ये और 50% ये। यू टेस्ट क्रॉस चल रहा है, ठीक है, तो रेशियो इसमें 1:1 का रेशियो आएगा। आंसर ऑप्शन में दिया है 1:1, मतलब 2 एक जैसा और 2 एक जैसा, 2:1:1 हो गया, ये वाला हो गया। पानिट स्क्वायर बता भी दिया। अब आ जाएंगे आपका क्वेश्चन जो कह रहे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, देखते रहिएगा। ए बी बी, इसको क्रॉस करा रहे हैं ए बी बी के साथ में, ठीक है। बताइए रिजल्ट, बताइए इसका कितना आएगा, इस क्रॉस का रिजल्ट बताना है आपको, कितना आएगा बताइए, बता सकता है कोई? देख लीजिए, यहां से पहले आप गैमिट बनाएंगे, कौन कौन सा गैमिट बनेगा इसका, तो गैमिट कौन सा बनेगा, ए और ए, ठीक है, और इसमें गैमिट बनेंगे सब बी वाले बनेंगे ना। अब चूंकि ये 2 टाइप का है, अगर कहा जाए कितने टाइप का गैमिट बनेगा तो सीधे आप एक प्लांट ये दूसरा इसमें एक हिट हो जाएगा, तो कहेंगे 2⁻1 2 टाइप का गैमिट अब बना के दिखा देंगे। तो पता होना चाहिए इसमें कितने टाइप के गैमिट बनेंगे, 2 टाइप, वो कौन से वाले होंगे 2, तो उसको निकालने के लिए इसको 2 बार लिखेंगे, इसको 1 बार। अब इसको इससे मिलाएं, क्योंकि ये ए है तो ये बी है, तो इसको बी से मिलाया जाएगा, इसको इससे मिलाइए ए बी बन गया, और इसको इससे मिलाएंगे तो बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। देखिए एक चीज सुन लीजिए, कैपिटल ए कैपिटल बी लिखने का तरीका सही है, इसको आप बी और ए नहीं लिखेंगे, कारण जानते हैं, क्योंकि जब सेम कंडीशन होती है, अगर ये लिखा होता बी और बी तो ये तरीका गलत है,
ये गलत है, लेकिन ये तरीका सही है और बी और ए ये तरीका गलत हुआ। जान लें क्यों ऐसा हुआ? अगर सेम टाइप के एलील हैं, मतलब एक ही कैरेक्टर वाले हैं, तो उसमें कैपिटल वाले को हमेशा पहले लिखा जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी कभी नहीं लिखा जाता है, हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि दोनों ही तो टी है। तो जब सेम एक ही कैरेक्टर वाले एलील होते हैं तो उसमें डोमिनेंट वाले को पहले लगाते हैं। लेकिन जब दो डिफरेंट कंडीशन आ गया कि एक ए है और एक बी है, ठीक है, तो जो सीक्वेंस में रहेगा या जो स्मॉल रहेगा उसको पहले लगाएंगे। आप पीछे भी लगा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तरीका आपका ये वाला सही है, ये गलत हुआ। अब बताइए, ये कंडीशन आ गई, यहां देखिए इसका गैमेट बन गया ये, और इसका गैमेट कौन सा बनेगा? यहां से ए ले लिया, यहां से बी ले लिया, और ए बी को मिलाएंगे तो एक ही टाइप आएगा, ए और बी। अब चेकर बोर्ड आप बना लीजिए ये वाला, और यहां पर लगाएंगे ए बी, इसको ए बी इधर लिखेंगे और ए बी इधर लिखेंगे। यहां क्या लिखें? चाहे दो बार लिख लीजिए, चाहे एक ही बार लिखिए, आप एक ही बार ए बी लिखिए, कोई बात नहीं है। स्मॉल ए बी था वो, कैपिटल बी मिलाइए इसको, तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल ए, इसको हटा देते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, और इसको इससे मिलाएंगे तो स्मॉल बी और कैपिटल बी, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। आप पूछा क्या इसमें, वो देख लीजिए, रहेगा ना। अब इसको दो बार लिखेंगे तो कोई वो नहीं है, इसी का डुप्लीकेट आ जाएगा, वो उसी का एक बार और कॉपी आ जाएगी। खोल दो इसको जी, देखिए आंसर क्या दिया है। लिखा है कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल बी। ये बोल रहा पहले ऑप्शन में कि एक ये बनेगा और एक ये 1:1 का रेशियो चलेगा। दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है कि सभी जो है ऑल ये वाले बनेंगे, तो सभी ये तो नहीं बनेंगे, तो सब ये नहीं बनेंगे। तीसरे वाले ऑप्शन में है कि 3 प्लांट आपको ये नजर आएंगे और एक प्लांट आपको स्मॉल ए बी भी नजर आएगा, तो ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं बनेगा। कहाँ बन रहा है यहाँ? और चौथा है कि एक प्लांट आपको कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का एक पौधा बनेगा और स्मॉल ए कैपिटल बी के 3 बनेंगे, ये भी गलत है। तो आंसर हुआ ये वाला 1:1 का चलेगा, क्योंकि जब आप इसको दो बार लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ये चीज दो बार आ जाएगी ना, तो दो बार आ जाएगी, तो दो ये तो 1:1 का ही रेशियो तो आएगा। 2 को सिंप्लीफाई करेंगे 1:1, और अभी आपको जनरल 1:1 दिख रहा है। बातें की हुई ना, आ रहा ना ये चीज? ले लीजिए। और कोई? फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ, बोल रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप होता है, जो दिखता है, जैसे पौधा टॉल दिख रहा है तो फिनोटाइप है, तो किसका रिजल्ट है? वो जीनोटाइप का रिजल्ट होता है। जैसा जीन होता है वैसे प्लांट बनेगा। अगर जीनोटाइप हो गया कैपिटल टी तो प्लांट टॉल आ जाएगा, ये बन गया तब भी टॉल, और जीनोटाइप हो गया ये तो प्लांट तुरंत डॉर्फ आ जाएगा। जीनोटाइप से डिसाइड, ऑप्शन लिखा जीनोटाइप से फिनोटाइप डिसाइड होता है। पहला ऑप्शन है कि जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से होता है। सुनिएगा ध्यान से, फिनोटाइप किससे डिसाइड होता है? पहला ऑप्शन है कि जीनोटाइप और एनवायरनमेंट दोनों को मिला करके फिनोटाइप डिसाइड होता है। दूसरा है म्यूटेशन और लिंकेज के कारण फिनोटाइप डिसाइड होता है। तीसरा है साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट एंड न्यूट्रिशन, मतलब सेल का जो इफेक्ट होता है और कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है उसकी वजह से। और चौथा इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सब गलत है, पहला सही है। जीनोटाइप के साथ साथ इन्वायरमेंट भी होता है, समझ रहे हैं? आपका अगर जीन अच्छा है और आप खाना नहीं अच्छा खा रहे, इन्वायरमेंट आपका बहुत बेकार है, तो आपका जीन कुछ ज्यादा असर नहीं कर पाएगा आपकी बॉडी में। और आपका जीन लाख अच्छा है, ठीक है, या मतलब थोड़ा गड़बड़ ही, आप खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं तो आप बढ़िया हो जाएंगे। दोनों असर डालता है, जीन के साथ साथ एनवायरनमेंट भी असर डालता है फिनोटाइप में। हाँ बताइए। भाई फायदा क्यों नहीं करेगा, थोड़ा सा न्यूट्रिशन तो होता ही है। और कोई? एक क्रॉस दिया गया है, देखिए ये इस चीज से संबंधित थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन को अलग से कराता, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, और क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक। अगर आपके अंदर ड्वार्फिज्म का जीन है तो कोई मतलब नहीं है, जीन एकदम डिस्टर्ब है तो कुछ असर नहीं होगा।
अब रिसेसिव को आप टॉल नहीं बना ले जाएंगे ना, डॉर्फ को आप टॉल नहीं बना ले जाएंगे। जैसे पापा की हाइट बहुत बड़ी है, मम्मी की हाइट बहुत छोटी है, उसके बाद तो क्या चीज, बच्चा कैसा होगा? बच्चा माँ बाप पर डिपेंड करता, माँ बाप के माँ बाप पर। ये चीज मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपके अंदर कोई जीन है, वो आपके फादर में साइलेंट हो, आपके उनके फादर में, आपके ग्रैंडफादर में है वो जीन एक्टिव, तो वो उन फादर में साइलेंट हो गई लेकिन आप में वो एक्टिव हो चुकी है। जो कैरेक्टर हम लोगों को माँ बाप से मिलते हैं उसमें से सभी जीन उनके अंदर एक्टिव नहीं रहती हैं, कुछ जीन साइलेंट रहती है, वो हमारे अंदर एक्टिव हो जाती हैं, उनके फादर में थी एक्टिव वो। ऐसे होता है। इसलिए कहते हैं कि ये कैरेक्टर माँ बाप से नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है रिश्तेदारों से आ गया। कहाँ से आ गया? क्योंकि वो उनमें एक्टिव था, माँ बाप में साइलेंट पड़ा हुआ था वो जीन। देखिए क्वेश्चन दिया है, ध्यान सुन लीजिएगा। इन ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वन गार्डन पी RR वाज डोमिनेंट वन रिकॉर्ड, ये सब दिया गया है। और हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान है, इसको पूछने का कोई मतलब नहीं है। जानते हैं जेनेटिक्स में जितने सवाल आपके आएंगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा रहेगा और आंसर ना छोटा सा रहेगा। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं है। जैसे एक सवाल बहुत बड़ा दिया गया है, बड़े में उसने समझाया है कि ठीक है RR को राउंड बोलते हैं, YY को जो है ये क्या हो गया, राउंड हो गया, ठीक है, ये हो गया रिंकल्ड, ये येलो हो गया, ये हो गया ग्रीन, ये सब समझा रहा है, तो हम भी जानते हैं। पूछ क्या रहा लास्ट में, पूछ रहा है कि एक क्रॉस का रिजल्ट बता दीजिए इसमें। तो रिजल्ट देखिए ये है RRYY, इसको क्रॉस कराया गया है स्मॉल r YY। ये डाई हैबिट का बुक में बना हुआ, इसी को हम थोड़ा सा भी समझा देंगे, अभी हमने समझाया नहीं इसको, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो नियम बताएंगे उसी में फॉलो होता है। ठीक, अच्छा बताइए, एक और देख लीजिए, एक और देखिएगा AABB, ठीक है, इसको क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल a स्मॉल b से। जितना सवाल करेंगे उतने आपको क्लियर होगा इसमें। अब आप इसमें F2 जनरेशन का रेशियो बताइए। F1 नहीं पूछा, इसमें बोला है F2 को बताइए। तो जान रहे हैं F1 कैसे आएगा? देखिए इसको जब आप करेंगे क्रॉस तो इसमें सभी क्या बनेंगे, इसमें कौन सा गैमेट बनेगा, गैमेट बनाइए पहले। इसमें यहां से A और यहां से B, ठीक है, A यहां से ले लिया, ये B, तो गैमेट दोनों को मिला देंगे ना भाई। दो प्रकार के आपके पास जीन है, दोनों को मिक्स करिए तो गैमेट बनेगा AB वाला, ठीक है। यहाँ गैमेट बनेगा एक, और नहीं जानते तो इसको ऐसे कर लीजिए, ये देखिए जो XY को क्रॉस कराते नहीं, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे, ये बात तो वही आएगी, ये भी आएगी ना, मिक्सिंग करा लीजिए। तो AB इसमें आया, AB इसमें आया। अब पहली जनरेशन तो कौन सी वाली आएगी, दोनों को मिक्स कराएंगे, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b। यहां कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इसमें कि आप कुछ लोग ये सोचेंगे कि इसको इससे मिला दीजिए, कैपिटल A स्मॉल a, तो और ये नहीं बनेगा। देखिए ये वाला केस नहीं आएगा, ये चार आप अलग अलग नहीं, वो गैमेट नहीं बना रहे हैं हम गैमेट को जोड़ करके प्लांट बना रहे हैं। जैसे आपके पास एक गैमेट कैपिटल T है और एक गैमेट स्मॉल t है, दोनों को जोड़ करके आप प्लांट बनाएंगे तो दोनों को मिक्स करेंगे ना, फर्टिलाइज कराएंगे तो फर्टिलाइज करा करके रिजल्ट आएगा ये। ठीक, समझ में आ रहा ना, गैमेट नहीं बन रहा, प्लांट बना। ये F1 आया तो F1 में सब क्या आ गए, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आ गया सब, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। कैसा है ये डोमिनेंट? क्यों? क्योंकि एक इसमें कैपिटल है, एक इसमें कैपिटल है, तो इसका कोई मतलब नहीं है स्मॉल a का, यहाँ स्मॉल b का कोई मतलब नहीं है, तो दोनों डोमिनेंट हो गई। और क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। इसको सेल्फिंग कराएंगे तो बोल रहा है F2 तभी तो आएगी ना जब सेल्फिंग कराएंगे, लिखा नहीं है लेकिन F2 तभी आती है जब सेल्फिंग। तो सेल्फिंग में इसको 2 बार लिख दीजिए। अब सीधे आप इसके गैमेट बनाइए, तो गैमेट इसमें दो कितने तरीके के बनेंगे, 4 टू की पावर 2, 4 तरीके के। 4 में कौन से, 4 में देख लीजिए, ये बनाना आपको बता दिया मैंने, अलग अलग कर लेंगे। इसको इससे मिलाइए, इसको इससे, फिर दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तो कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएगी आपके पास, आ जाएगी ये, सॉरी क्या है, ये आ जाएगा। ऐसे इसमें आ जाएगा, इसमें भी सेम आएगा, तो इधर इस वाले को यहां लगा देंगे, और जो 4 16 खाने बनेंगे, इसमें कितने खाने बनेंगे, 16 स्क्वायर बनेंगे। ठीक है,
और इसका रिजल्ट आप फिर देख लीजिएगा जो भी आएगा। तो कुछ नहीं है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस चल रहा है। ये क्या चल रहा है? वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का है, इसमें रेशियो 9331 आ जाएगा। इसमें वो 9331 का रेशियो तो रटा होना चाहिए, क्योंकि डाई हाइब्रिड जैसे यहीं से दिख गया ना, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, ये 9331 का रेशियो आएगा। ये लो, और कुछ नहीं है। F1 जनरेशन में बनेगा आपको डोमिनेंट, और ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आएगा। हाइब्रिड तो है, ये देखा जाए तो ये होमोजाइगस नहीं, हाइब्रिड कंडीशन आ रही है ना, क्योंकि यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, दो आ रहे हैं, ठीक है, तो बनेगा तो हाइब्रिड ही, और ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट में रहेगा। और कोई दिक्कत? तो बताने जा रहे थे इनकम्प्लीट। और कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं आगे मैं बढ़ जाऊंगा। हाँ, टाइम भी देखते रहिएगा, जैसे टाइम हो जाएगा तो हमको, टाइम हो गया है, कोई बात नहीं है, अगली बार इनका क्वेश्चन देख लें, अगली बार समझा देंगे। देखिए, टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट टू, टेस्ट क्रॉस किसके लिए यूज किया था? टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द अननोन इंडिविजुअल, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट एट F2, प्रिडिक्ट वेदर टू ट्रेट्स आर लिंक्ड, ये गलत है, एसेस द नंबर, ये भी डिटरमाइन वेदर द टू स्पीशीज ऑफ वेरिएशन विल ब्रीड सक्सेसफुली, ये पहला आंसर सही है, लेकिन इसके लिखा है टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट एट द F2, ये F2 लिखता है, ठीक है। चार ऑप्शन लिखे हैं कि टेस्ट क्रॉस किस, सुन लो ध्यान से, टेस्ट क्रॉस किसके लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन लिखा है टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट एट F2, तो टेस्ट क्रॉस हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? अननोन जीनोटाइप, आपको जीनोटाइप नहीं पता है, उसका जीनोटाइप पता लगाने के लिए तुरंत रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देंगे, तो ये तो बहुत सही नहीं लग रहा है, ठीक है। F2 जो दे दिया यही थोड़ा गलत कर दिया इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, प्रेडिक्ट वेदर टू ट्रेट्स आर लिंक्ड, ये पता लगाने के लिए कि जो दो कैरेक्टर हैं वो लिंक हैं कि वो अनलिंक हैं। अभी लिंकेज बताया नहीं है आपको, ठीक है। जब लिंकेज होती है तो कभी भी कैरेक्टर मतलब वो सेग्रीगेट नहीं होता, सेग्रीगेशन वहां नहीं हो पाता लिंकेज की वजह से, तो ये भी सही नहीं होगा। टू ट्रेट्स आर लिंक्ड, इसके लिए टेस्ट क्रॉस नहीं कराते हैं। असिस्ट द नंबर ऑफ एलील्स ऑफ ए जीन, ये पता लगाने के लिए कि एलील्स जो हैं किसी भी जीन के, उनका नंबर क्या है, ये भी नहीं सही है। डिटरमाइन वेदर द टू स्पीशीज और वेराइटीज विल ब्रीड सक्सेसफुली, डिटरमाइन टू वेदर टू स्पीशीज या दो वैरायटी हैं विल ब्रीड, चारों ऑप्शन इसके नहीं समझ में आ रहे हैं, इसका ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। आगे बताइए, कोई और क्वेश्चन हो, देखा जाएगा क्या है। और कोई और नहीं है ना? अच्छा, आगे भाई क्वेश्चन, ए क्रॉस इन विच द ऑर्गेनिज्म शोइंग ए डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट इन ऑर्डर टू, तो टेस्ट क्रॉस है ना। एक डोमिनेंट फिनोटाइप को क्रॉस कराया गया रिसेसिव पेरेंट के साथ में, तो ये कैसा है? टेस्ट क्रॉस है। कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम स्पीशीज इट, हाँ एक चीज बताएंगे, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ ए क्रोमोसोम, किसी भी स्पीशीज में हैप्लॉइड सेट, क्रोमोसोम की जो हैप्लॉइड सेट होता है, हैप्लॉइड सेट वो कहां देखने को मिलता है? गैमीट में। इसको बोलते क्या है? सबको पता ना, स्पर्म में 23 ही क्रोमोसोम तो होते हैं, कितने होते हैं? 23 हैप्लॉइड सेट होता है। इस पूरे हैप्लॉइड सेट को क्या बोला जाता है? सुनिएगा, जीनोम बोलेंगे इसको, कि जीनोटाइप बोलेंगे, कि जेनेटिक कोड बोलेंगे, कि इस हैप्लॉइड सेट को एलील बोलेंगे। तो एलील तो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि एलील तो कहीं लगा होगा अपना। ये पूरा हैप्लॉइड सेट 23 क्रोमोसोम का जो सेट है वो क्या है? वो आपका एलील नहीं है, वो आपका जेनेटिक कोड भी नहीं है, वो आपका जीनोम होता है। जीनोम का मतलब स्पर्म या ओवा, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट के अंदर चूंकि हैप्लॉइड सेट होता है, जितनी जीन्स होती हैं सबको मिला करके जीनोम बोलते हैं। टोटल सेट ऑफ द जीन इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। भाई स्पर्म में, एग में चूंकि अगर आप कहेंगे तो सेक्स क्रोमोसोम डिफर करेगा, ऑटोसोम तो सब सेम होंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम होंगे।
नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है ह्यूमन में, देखिए स्पर्म और एग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम तो डिफर करेगा ना, वहां एक्स सेक्स कंडीशन, वहां एक्स या फिर वाई भी तो हो सकता है, ये बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलता। तो यहां जीनोम इसका आंसर सही है। ठीक, और कोई, ये रिकॉम्बिनेशन वाला है। और बताइए, जो बताइए वो बता दे मैं, ये लो जी। तो देखिए जी, ये स्लो, थोड़ा चैप्टर ये स्लो चल रहे हैं, बहुत फास्ट नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अगर ये फास्ट चल जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें समस्या, जो प्रॉब्लम है ना, सवाल इसके दिए हुए हैं, उन सवालों को करना बहुत जरूरी है। ठीक, रट्टा मार तो हो जाता है, लेकिन सवाल इसके इतने बड़े बड़े दिए रहते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। और कोई समस्या हो किसी को तो बताइए। मेरे पास इसमें क्वेश्चन था, लेकिन टाइम आ गए सर, क्या आ गए होंगे ना? 2 मिनट रुके रहिए, एक आध सवाल आपको बता दूं और पूछ लूं इसमें से। हाँ तुम लाइए, तुम्हारा बता दें, लाइए। कौन सा वाला? तो फिनोटाइप रेशियो ऑब्टेन इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस ऑफ ए डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप तो 9331 होता है, वही तो 9331 होगा। हाँ हाँ 9331 होगा। और कोई, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ द गार्डन पीस स्टडीज बाय द मेंडल इज ए रिसेसिव ट्रेट। ये क्या दिक्कत है, सातों में से खोज लीजिए कौन सा रिसेसिव है। बोला ग्रीन पॉड है, पॉड का कलर हरा, तो रिसेसिव की डोमिनेंट है, हरी पॉड है। देखो क्या लिखा है बुक में, और वो तो मिल जाएगा उसमें, सातों करेक्टर इधर वाले सब रिसेसिव ही तो है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगली बार। ठीक, पढ़ के जरूर आइए, जाकर के एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा सब लोग फिर से। और इसके जो क्वेश्चन दिए होंगे, जितने क्रॉस के क्वेश्चन दिए होंगे आप कर लीजिएगा एक बार खोज खास के। ठीक है, क्वेश्चन बहुत जरूरी है इसमें।